जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का लाइव चर्चा में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है एक रहस्यमय विषय है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है। वह ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब में है, लेकिन सब ब्रह्म में नहीं है। सब क्या, कुछ लोग हैं क्या? नहीं, कोई भी ब्रह्म में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? पहले भी कुछ दिनों पहले किसी महानुभाव ने ऐसा प्रश्न किया था कमेंट में, लाइव चैट में कुछ ऐसा कमेंट किया था, ऐसा प्रश्न किया था। तो चलिए हम इस प्रक्रिया में चल रहे हैं और अब वही चर्चा हमारे सामने आ गई है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण इस विषय को समझाते हैं। और एक डीप कॉन्सेप्ट है, ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, एक समझ है जो कि सांख्य पर आधारित है, सांख्य दर्शन पर आधारित है, जो भगवान यहां पर कहने वाले हैं। तो अब तक जो हमने सुना वह क्या सुना? अब तक जो हमने सुना वह क्या सुना? वह यह सुना कि संपूर्ण जगत का सार वह परमात्मा ही है, वह ब्रह्म ही है। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का सार मैं ही हूं, मुझसे ही प्रभाव होता है और मुझ में ही प्रलय होता है। मुझसे ही प्रभाव होता है और मुझ में ही प्रलय होता है। संसार फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो मुझसे ही अर्थात उस ब्रह्म से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और ब्रह्म में ही समाती हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे तर्क सुनते हैं, जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, तो एक इमेजिनेशन करते हैं कि ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रही हैं, ब्रह्म में ही समा रही हैं। मतलब पहले उत्पन्न होकर ब्रह्म से अलग हो जा रही हैं क्या? वो अलग भी नहीं हो जा रही हैं। तभी तो इस संपूर्ण जो यूनिवर्स है, जगत है, उसे ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्म का अंड या तो ब्रह्म के भीतर है, ब्रह्म से परे कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म परे है। बड़ी विचित्र सी बात है। और यही विचित्र तथ्य पर, इसी विचित्र बात पर, इसी विचित्र तर्क पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा तो भगवान कहते हैं कि मुझसे ही प्रभाव, मुझ में ही प्रलय, मैं ही संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जीव जगत का बीज हूं। मुझसे ही सारे उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही सारे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही समाते हैं। तो क्या कुछ देर के लिए उससे अलग हो जाते हैं क्या? नहीं, उससे अलग भी तो नहीं होते कभी भी। लेकिन फिर अलग होने का अनुभव क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही। यद्यपि सब कुछ तो उस ब्रह्म का ही है, फिर भी जीव दुखी क्यों है? वह उस ब्रह्म से जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? वह उससे जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? अब तर्कों में इस बात को प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो हमें ध्यान से और हमारे दार्शनिक शास्त्रों से हमें समझ में आती है थोड़ी। तो चलिए इसी श्रृंखला में भगवान आगे क्या कहते हैं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतर्षभ, बलवानों में काम राग से रहित बल मैं ही हूं। काम राग से रहित बल मतलब काम राग के कारण तो बल का व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, लेकिन जो काम राग से रहित बल है वह बल मैं ही हूं। अर्थात जो वैराग्य का बल है वह बल मैं ही हूं, जो अभ्यास का बल है वह बल मैं ही हूं, और बल वहीं पर होता है। और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं, जिसमें धर्म का कोई विरोध ना हो, ऐसा काम मैं हूं, ऐसी कामनाएं जो धर्म युक्त हों।
ऐसी कामनाएं जो जरूरी हों, ऐसी कामनाएं जो संतुलित हों। कामनाएं तो मनुष्य में होंगी, काम तो होगा। अब उसे आप कामना कहो, काम वासना कहो, जिस तरह से भी आप कहो, लेकिन अगर वो धर्म युक्त है, धर्म युक्त होने का मतलब उचित आहार विहार होना, अगर वो उचित है तो फिर वह काम भी मैं ही हूं। क्योंकि संपूर्ण संसार में जहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है वो उस ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी का प्रवेश है, उसी का सकाश है, उसी के सकाश से ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए प्रकृति उसी के सकाश से सृष्टि कर रही है, तो उसका प्रवेश तो सब में है, उसका प्रवेश तो सब में है ही, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान अब आगे कहेंगे, अगले श्लोक में हम देखते हैं क्या कहते हैं। एक रहस्य फिर से प्रकट होगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्चये मत एवैति तान विधि न त्वहम तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा जितने भी तामस भाव हैं, मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो कि तीन गुण, माया के तीन गुण, त्रिगुणी माया, प्रकृति के तीन गुण। सीधा चले जाइए सांख्य शास्त्र पर। जिन्होंने फिलॉसफी का कोर्स कर लिया है और सांख्य दर्शन को अच्छे से सुना है, आप इस बात को समझ जाएंगे कि भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं। कि ये जो तीनों गुण हैं, कौन कौन से तीन गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, जितने भी तामस भाव हैं, इन तीन गुणों से भावनाएं उत्पन्न होंगी, मुझसे ही होते हैं या मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो। परंतु ये तीनों भाव मुझसे ही होते हैं और इन तीनों भाव में भी मैं हूं, लेकिन ये तीनों भाव मुझ में नहीं हैं। मत एवैति तान विधिम न त्वहम तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं तथा जितने भी तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं हैं। मतलब मुझ में तीन गुण नहीं हैं, लेकिन मैं तीन गुणों में हूं। लेकिन मैं तीन गुणों में किस रूप में हूं? तो अधिष्ठाता के रूप में हूं। सांख्य शास्त्र जो है, सांख्य सूत्र जो है, पुरुष को अधिष्ठाता बताता है कि वह पुरुष क्या है? अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता, तो अधिष्ठाता रूप में, सकाश रूप में उसका प्रवेश हर जगह है। विष्णु, विश्व मतलब प्रवेश करना, जो अणु अणु में प्रवेश रखता है अपना, तो वो सब में उसका प्रवेश है। वो सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापी है, लेकिन सब उसमें नहीं है। अब सारी सृष्टि तो तीन गुणों से हुई है। अब हम भी यहां पर मान लीजिए कुछ चर्चा यहां पर कर रहे हैं, यहां पर सतोगुण कार्य कर रहा है क्योंकि ज्ञान का आलोक हो रहा है, तो सतोगुण यहां कार्य कर रहा है। सतोगुण ज्ञान का कारक है, सतोगुण ज्ञान का कारक है, रजोगुण कर्म का कारक है, तमोगुण प्रमाद का कारक है, भोग का कारक है और रोग का भी कारक बनता है। तो अब हालांकि ये कॉन्सेप्ट पूरा सही कॉन्सेप्ट नहीं है तीन गुणों के विषय में। मैं आपको बताऊं, एक बात आप अच्छे से समझिएगा कि तीन गुणों का जो कॉन्सेप्ट है वह कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा, एक प्रचलित सी बात है कि सतोगुण ज्ञान का कारक है, रजोगुण कर्म का कारक है, और जो तमोगुण है वो स्थिरता। महर्षि पतंजलि ने इसे बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, कि प्रकाश मतलब सतोगुण, क्रिया मतलब रजोगुण, स्थिति मतलब तमोगुण। तमोगुण को बुरा मत समझिए,
यही लोग गलत कर देते हैं। तमोगुण को बुरा मत समझिए। बुरा तो सतोगुण भी हो सकता है, और मैंने कई बार बताया है कि सतोगुण ही तो था अर्जुन के ऊपर हावी हो गया था, जो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो सतोगुण भी कई बार आपका बहुत भयानक, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सतोगुण ही था कि भरी सभा में बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े बुजुर्गों और ज्ञानियों के होने के बाद भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। यह सतोगुण के कारण हो रहा था। चक्कर क्या है ना कि आदमी सत्य को कहने में हिचकता है। किसी को ना बस ऊपर ऊपर की सही बातें जिससे कि हमारी वाहवाही होती रहे और लोग हमें अच्छा ही माने, कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाएं, तो ऐसी बातें लोगों को पसंद होती हैं क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा होती है, सस्ती प्रतिष्ठा होती है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती एक बात कहते थे। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप बहुत सरल हैं, आपकी बातें बहुत सरल हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बातें सरल हैं कि नहीं हैं, मेरी बातें स्पष्ट हैं। स्पष्ट है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि तमोगुण को गलत मत बोलिए। आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है क्योंकि आपको हमेशा यह बताया गया कि तामसिकता गलत चीज होती है। जी हां, कोई भी गुण अगर बढ़ जाएगा ना, चाहे वो सतोगुण बढ़ जाए, अत्यधिक हो जाए, चाहे वो रजोगुण बढ़ जाए, अत्यधिक हो जाए, चाहे वो तमोगुण बढ़ जाए, तो भैया वो नुकसान ही करने वाला है। किसी न किसी रूप में वो नुकसान ही करने वाला है। और महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं, आप अपने जीवन में भी ऐसी घटनाएं देखते होंगे। कई लोग अपनी मान प्रतिष्ठा में कुछ गलत भी करते हैं और कुछ गलत होने देते हैं, हमारी बनी रहे। लेकिन यहां पर मेरा उद्देश्य है कि आपको जीवन जीना आए। अगर स्पष्ट नहीं होंगे किसी विषय को लेकर, तो निश्चय ही जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में चूक जाएंगे। शायद हमें इस चीज को ऐसे समझना चाहिए था, हमने कुछ और समझ लिया। जो प्रचलित बातें हैं वो समझ ली, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य को लेकर भी ऐसी बातें करता हूं। तामसिकता, अब हम यहां पर मान लीजिए बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं। तो यहां पर सबसे ऊपर कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? सतोगुण दिखाई दे रहा है। लेकिन जो क्रिया चल रही है, मैं बोल रहा हूं, तो मुझे यह कार्य करने के लिए रजोगुण का भी होना आवश्यक है। और आप मेरी बातों को सही से सुन पाए, आपके लिए भी आपके अंदर सतोगुण का होना आवश्यक है, तभी तो ज्ञान को ग्रहण करेंगे। अगर आपके अंदर सतोगुण नहीं होगा तो। लेकिन साथ ही साथ तमोगुण क्या कर रहा है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति। तमोगुण स्थिति का कारक है। अगर आप स्थिर हैं, अगर रजोगुण बहुत बढ़ जाएगा ना, चंचलता बढ़ जाएगी। रजोगुण बढ़ने से ही बहुत लोग मानसिक रोगी होते हैं। रजोगुण ज्यादा बढ़ने से कभी आदमी एक काम पर टिकता नहीं है। अब मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं बैठा रहूं कुछ देर तक और बोलता रहूं, इसके लिए थोड़ा सा तमोगुण की भी तो आवश्यकता है, जो मुझे यहां बैठा के रखे। आपको भी सुनने के लिए थोड़ा तमोगुण की भी आवश्यकता है, जो आपको बैठा के रखे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 21 कल उनकी जयंती मनाई जाती है, मनाई गई। तो ठाकुर कभी कभी बहुत मीठा भोजन करते थे और कभी कभी बहुत क्रोध करते थे और कभी कभी लंबे समय तक एक ही स्थान में बैठे रहते थे। कभी कभी उनके शिष्यों को लगता कि भाई इनके अंदर आसक्ति भी है मीठा भोजन से, खीर खाना उनको बहुत पसंद था, और ये क्रोध भी करते हैं, तो ये तो तामसिकता दिखाई देती है। तो जाकर किसी की साहस तो इतनी थी नहीं पूछने की। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद ने जाकर सीधा पूछ लिया कि गुरुदेव, लेकिन ये तमोगुण भी आपके अंदर दिखाई देता है। ठाकुर ने कान में कहा, अगर तमोगुण बिल्कुल नष्ट हो जाएगा तो फिर तुम्हारा ठाकुर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा।
ठीक है, शरीर को बनाए रखना मेरे लिए फिर संभव नहीं होगा। फर्क इतना है कि जो योगी है, जो सिद्ध योगी है, इन तीनों गुणों को अपने हिसाब से, इनकी स्टीयरिंग जो है ना तीनों गुणों की योगियों के पास होती है। अपने हिसाब से ये लोग तमोगुण का भी प्रयोग करते हैं, तमोगुण भी अपने भीतर लाते हैं, रजोगुण भी लाते हैं, सतोगुण भी लाते हैं, जहां जो आवश्यक है। लेकिन किसी भी गुण की वृद्धि हो जाना, अनावश्यक वृद्धि हो जाना आपका पतन कर देगा, आपको भारी नुकसान में डालेगा, आपको बंधन में डालेगा और कर्मों का भी बंधन बनेगा। तो ये तीनों गुण ही कार्य करते हैं, लेकिन इन तीनों गुण परमात्मा से प्रेरित होकर ही कार्य कर रहे हैं इन सभी में। और इन तीनों गुणों से क्या उत्पन्न होता है जी? या उन गुणों से उत्पन्न होगा भाव, और यह भावनाओं का संसार ही भवसागर है। गुणों से उत्पन्न होगा भाव। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि सात्विक भाव, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं हैं, मैं तो उनमें हूं। मैं इन तीनों गुणों में समाया हूं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैं इन तीनों गुणों में समाया हूं, लेकिन ये तीनों गुण मुझ में नहीं है। अर्थात ये तीनों, ये प्रकृति, त्रिगुणी माया या त्रिगुणी प्रकृति हम कहते हैं। सांख्य शास्त्र जो है यहीं से अपनी बात को कहना शुरू करता है कि तीनों गुण पहले प्रकृति की साम्य अवस्था में थे, विषम अवस्था से तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं, और तीनों गुणों के भेद होने से बुद्धि प्रकट होती है, महत तत्व प्रकट होता है, और फिर अहंकार, फिर मन, फिर तीन प्रकार के अहंकार हो जाते हैं तीन गुणों के कारण। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, राजसी अहंकार से कर्मेंद्रियां, और तामसी अहंकार से पंचभूत और तन्मात्राएं निर्मित हो जाती हैं। और इस तरह से फिर पंचभूतों का पंचीकरण हो जाने से स्थूल सृष्टि हो जाती है, सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि बन जाती है। पंचीकरण का सिद्धांत वेदांत दर्शन, फिलॉसफी ऑफ वेदांता। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चा यहां पर होती है। तो हम इसको समझे तो वो, अब ये तीन गुण विषम अवस्था आई कैसे, किस तरह से हुआ, क्या हुआ? तो सांख्य कहता है पुरुष के सकाश से, पुरुष के सकाश से। पुरुष के सकाश को प्रकृति प्रयोग कर लेती है और सृष्टि करना शुरू कर देती है। लेकिन पुरुष सब में समाया है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इन सब क्रियाओं के पीछे पुरुष है, वह परमात्मा है। लेकिन फिर भी वह इसमें, हम सब उसमें नहीं है, या तीन गुण उसमें नहीं है, वो तो है। वह ब्रह्म तो सब में समाया हुआ है, सारी क्रियाओं में समाया हुआ है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, जहां से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सारी क्रियाओं में वह परमात्म तत्व है, वह परमात्मा निश्चय रूप से है, वह परमात्मा निश्चय रूप से है। लेकिन वह परमात्मा तो निश्चय रूप से है, ये सारी चीजें उस परमात्मा में नहीं है। मैं तीनों गुणों में हूं, लेकिन ये तीनों गुण मुझ में नहीं है। यही तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, मैं तीनों गुणों में हूं। जितने भी सात्विक भाव, तामसी भाव, राजसी भाव हैं, मुझसे ही होते हैं, समझो। परंतु मैं उनमें हूं, मैं तीनों गुणों में हूं, लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है। मैं तीनों गुणों से मुक्त हूं, क्योंकि तीनों गुण तो बंधन का कारण है। तीनों गुणों ने जीव को बंधन में बांधा हुआ है, तीनों गुणों ने जीव को बंधन में बांधा हुआ है। लेकिन परमात्मा बंधन में नहीं है, मुक्त है वो। परमात्मा बंधन में नहीं है, वह मुक्त है। वो उसमें तीनों गुण नहीं है, वो तीनों गुणों में है। जैसे कि जितने भी उपकरण हैं, पंखा है, लाइट है, एक एग्जाम्पल है, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बिजली है, लाइट है,
आपका फ्रिज है, पंखा है, अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो पंखा एसी सब चलेगा, ठंड में हीटर चल रहा था तो बिजली पंखा में है लेकिन पंखा बिजली में नहीं है। कुछ इस तरह से बिजली जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बल्ब में है लेकिन बल्ब इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। वैसे वह परमात्मा सब में समाया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो त्रिगुण माया से और तीन तीन गुणों से भावनात्मक सृष्टि हो जाती है, और यह जो सृष्टि है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो भावातीत है, बियॉन्ड भावनास, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट। अब यहां पर बुद्धि या मानव की एक बुद्धि की बात नहीं की जा रही है, महत्त्व की बात की जा रही है। गीता में भी भगवान ने महत्त्व की बात की है, ठीक, महत योनिर ब्रह्म ऐसे लिखा है। तो बुद्धि तत्व की बात होती है, बुद्धि एक तत्व है यहां पर, वो कोई अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि की बात नहीं, एक यूनिवर्सल इंटेलेक्ट की बात की जा रही है, ऐसा समझिए। सिंगल एंड यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, उसको बुद्धि कहा गया है सांख्य शास्त्र में। तो उसके भी परे, तो उसी यूनिवर्सल इंटेलेक्ट से, तो जो इंडिविजुअल के जो इंटेलेक्ट काम करते हैं वो उसी यूनिवर्सल इंटेलेक्ट से ही काम करते हैं। तो बुद्धि से भी परे है, मन से परे, अर्थात भावातीत है, बियॉन्ड इमोशंस है, भावातीत है, इमोशन से परे है, सोच से परे है, थॉट से परे है। वह ब्रह्म, वह पुरुष, वह चैतन्य, परम चैतन्य उससे परे है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सब मुझसे ही प्रेरित हैं और सब में मैं समाया हुआ भी हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे अलग हूं, सेपरेट भी हूं। सब में समाया हुआ भी हूं और मैं सबसे अलग हूं, सबसे सेपरेट भी हूं। सब में होते हुए भी मैं सबका नहीं हूं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ब्रह्म की स्थिति है वह गुणातीत है, गुणों से परे है। तो अब एक कई बार कई तर्क लोग दे देते हैं कि भाई ब्रह्म तो, परमात्मा तो इसमें भी है, सर्वव्यापी है, तो हम किसी भी वस्तु की पूजा कर लेंगे तो क्या परमात्मा की पूजा हो जाएगी? आप करने को पूजा कर सकते हो, पूजा कभी परमात्मा की नहीं होती, वो तो देवताओं की पूजा होती है। परमात्मा के लिए तो ध्यान योग करना पड़ेगा, और ध्यान योग आपको ले जाएगा गुणातीत अवस्था में, ध्यान योग आपको ले जाएगा विचारातीत अवस्था में, ध्यान योग आपको ले जाएगा शब्दातीत अवस्था में, भावातीत अवस्था में, शून्य में ले जाएगा। ध्यान योग शून्य में ले जाएगा। तो वहां पर जब ध्यान योग होगा तो फिर जाकर हम उस परमात्मा से मिल पाएंगे, अन्यथा सांसारिक वस्तुओं में वो है तो जरूर, हम उससे मिल नहीं पाएंगे। जैसे कि आकाश में पानी है तो हम हाथ मारकर तो पानी नहीं पी सकते अगर हमें प्यास लगी है तो, लेकिन आजकल एक मशीन आती है जो एयर से वाटर बनाती है, एयर से वाटर बनाती है, जो वातावरण में बड़े बड़े बिल्डिंगों में हाइट पर, जहां पर शायद पानी को लिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता हो, वहां पर ऐसे कई जगह पर ऐसे मशीनों का प्रयोग हो रहा है आजकल। तो उसी प्रकार ध्यान एक युक्ति है, जैसे कि एक युक्ति है, एक टेक्निक है कि आपने आकाश में वेपर है, वाटर है, हवा में वाटर है, लेकिन हम पी नहीं सकते, पीने के लिए उसे लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा। हमें पानी पीने का लाभ तभी मिलेगा ना जब पानी लिक्विड फॉर्म में आए, वो तो गैस स्टेट में, लेकिन उसे लिक्विड फॉर्म में जब एक मशीन बना देगा तो हम पी सकते हैं, एक युक्ति से हो गया। वैसे ही ध्यान योग वो टेक्निक है, ध्यान योग वो मार्ग है, ध्यान योग वो युक्ति है जिससे कि हम उस भावातीत, गुणातीत, शब्दातीत परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं।
वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। यह ध्यान योग से संभव है। और उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद इसी ध्यान योग की बात करता है। साफ साफ शब्दों में ध्यान योग लिखा हुआ है वहां। तो ध्यान योग वह युक्ति है, ध्यान योग वह माध्यम है जिससे यह सब संभव है। तो यही बात हमें समझने की आवश्यकता है, यही तथ्य हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस तरह से परमात्मा तो सब में है, लेकिन सब परमात्मा में नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है या इतना विशाल है कि जहां तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, हमारा मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकता। वो सर्वव्यापी ही है, लेकिन फिर भी वो सब में है, सब उसमें नहीं है। वह तीन गुणों में समाया है, लेकिन तीनों, क्योंकि तीन गुणों से ही सारी सृष्टि हुई, सारी सृष्टि तीन गुणों से हुई है। सांख्य शास्त्र का जो मेटाफिजिक्स है, जो मेटाफिजिकल थ्योरी है, सांख्य शास्त्र की इवोल्यूशनरी थ्योरी है, विकासवाद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन यह नहीं कहता कि परमात्मा बना रहा है, वो बना भी नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही आप उसको बनाता हुआ कहोगे तो उसको आप भाव दे दोगे, और वो भाव से परे है। लोग यही तो कहते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, जो वस्तु आपके भाव में आ गई वह देवता हो गया, वह अवतारी पुरुष हो गया, वह भगवान हो गया, मान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। हां, भावनाओं में ब्रह्म नहीं है क्या? ब्रह्म है, भावनाओं में भी ब्रह्म है, लेकिन भावनाओं के माध्यम से, भावनाओं की अभिव्यक्ति से आपको कभी भी आप उस ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक आप नहीं पहुंच सकते। आप नहीं पहुंच सकते भावनाओं को अपना माध्यम बनाकर। भावनाओं की सीमा है, भावनाओं से आप एकीभाव हो जाएंगे अधिक से अधिक, लेकिन एकीभाव को भी त्याग कर समाधि में जाना होगा, कैवल्य में जाना होगा, तब जाकर परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा। उससे पूर्व भावनाएं रहेंगी और भाव रूपों को ही आप प्राप्त होते रहेंगे, आप भाव रूपों को ही प्राप्त होते रहेंगे। ठीक, तो यह सब हमें समझना है। तो तीन गुणों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तीन ही प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं। किसी ने पूछा था कि सब कुछ इतना सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि तीन गुणों का ही पैटर्न काम करता है। जितनी भी चीजों की सृष्टि हो रही है और इंद्रियों से हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, whatever we experience through our senses belong to three gunas, belong to trinity of gunas, trinity of त्रैत्वाद, तीन गुण, थ्री गुनाज ऑफ प्रकृति। तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह तीन गुणों का ही परिणाम है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुणों का ही यह परिणाम है कि हम बहुत कुछ अनुभव कर पा रहे हैं। तो उन अनुभूतियों से जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसी भाव। हां, अब एक और बात कही जाती है कि सात्विक भाव, तामसी भाव, राजसी भाव जो भी हैं उनमें परमात्मा है, लेकिन ये तीनों गुण परमात्मा में नहीं है, परमात्मा इनसे निर्लिप्त है। हां, ये इनमें परमात्मा जरूर है। तो गुणों में तो जीव को बरतना ही है, और गुणों से उत्पन्न किसी भी भाव में, चाहे वो सात्विक भाव क्यों ना हो, हां, कोई भाव हमारा सहायक हो सकता है। तो सात्विक भाव हमारा बहुत सहायक होता है योग के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर। जो सात्विक भाव है वह सहायक होता है। तो एक और प्रश्न उठता है, क्या राजसी भाव सहायक नहीं होता? जी नहीं, राजसी भाव भी सहायक होता है। किस पर? योग के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर राजसी भाव भी सहायक होता है। तो क्या तामसी भाव सहायक नहीं होता? अरे भैया, थोड़ा सा तामसी भाव भी सहायक होता है। क्या तामसिकता सहायक नहीं होती है? अभी तो भगवान ने कहा
ना बहुत अधिक सोने वाला ना कम सोने वाला। अब सोना क्या है? तामसी है। ना बहुत अधिक खाने वाला ना बहुत कम खाने वाला। खाना क्या है? यह भी तामसी है। सोना जो है, सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग कौन सा गुण है? स्लीपिंग में तामसी गुण है। स्लीपिंग में तामसी गुण है, लेकिन आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा सोना जरूरी है। खाना खाना, इसमें भी तामसी गुण है। हाँ, अब खाने में भी सात्विक, रासिक, तामसिक हमने कैटेगरी बांटी है, लेकिन खाना खाना अपने आप में तामसिक ही है, क्योंकि इस स्थूल शरीर को आप पोषण दे रहे हो जो तमोगुण स्वरूप है। स्थूल शरीर को आप पोषण दे रहे हो जो तमोगुण स्वरूप है, तो यह शरीर तामसी ही है, तो खाना खाना भी तामसी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उचित आहार विहार तो योगी के लिए आवश्यक, वही योग सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। थोड़ी सी तामसिकता भी तो सहायक बनेगी योग साधना में, क्योंकि कई बार मैं गुरुओं के प्रवचन में मैं सुनता हूं कि तमोगुण का त्याग करो, तमोगुण का त्याग करो, सतोगुण को अपनाओ, सतोगुण को अपनाओ, दान पुण्य करो, यही सतोगुण है। नहीं, ज्ञान सतोगुण का कारक है। तो कई जगह प्रवचन में सुनने के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप साधना भी करोगे, योग भी करोगे, तो ये तीनों गुण आपके सहायक बनेंगे यदि आप इनको बारीकी से समझते हो तब। नहीं तो सतोगुण को बढ़ाने के चक्कर में उल्टा आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। कई लोग सिर्फ सतोगुण को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ सतोगुण को बढ़ाना चाहते हैं। मूर्ख लोग हैं वो, महामूर्ख लोग हैं जो सिर्फ सतोगुण को ही बढ़ाए रखना चाहते हैं। तामसिकता भी कई रूप में आपके योग मार्ग पर सहायक हो जाती है, सहायक हो जाती है। इस रहस्य को समझने की जरूरत है, और यही रहस्य भगवान समझा रहे हैं छठे अध्याय में। सप्तम अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमने छठे अध्याय में सुन लिया, पढ़ लिया, व्याख्यान इस पर आ गया कि सोना जरूरी है थोड़ा। बहुत अधिक जो सोएगा उससे भी योग सिद्ध नहीं होगा। बहुत कम, बिल्कुल नहीं सोएगा, बहुत कम कर देगा सोना, उससे भी नहीं चलने वाला। बिल्कुल खाना कम कर दिया और बिल्कुल बहुत खाने लगा, उससे भी नहीं चलेगा। तो एक संतुलन की अवस्था को बनाकर चलना पड़ेगा, और संतुलन ही योग है। वास्तव में योग का उद्देश्य ही है संतुलित होना, और जब हम ध्यान में लीन हो जाते हैं तो तीनों गुण संतुलित हो जाते हैं। हम तीनों गुणों से परे चले जाते हैं और वो संतुलित हो जाते हैं। हम कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, हम केवली को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों गुणों के रहस्य को समझना चाहिए, और जो परमात्मा की जो स्थिति है वह तीनों गुणों से परे है। अब परे कहने का मतलब यह मत समझ लो कि उससे अलग है, वो सब में समाया है, वो सर्वव्यापी भी है और सबसे अलग भी है। क्योंकि जितनी चीजें, ये ऐसा किसके लिए कहा जा रहा है, पहली बात तो ये समझना है। थोड़ा सा लोग इसमें उलझते हैं कि भाई ये चीज कैसे है, कि वो सर्वव्यापी भी है और सबसे अलग भी है। कैसे समझा जाए? सब में समाया हुआ है, बोल रहा है कि मैं सब में समाया हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है, ऐसा कैसे? क्योंकि भावनात्मक विषय परमात्मा में संभव नहीं है, क्योंकि वो भावातीत है। त्रिगुण रहितम भावातीतम, भावातीत है, शब्दातीत है, विचारातीत, वितर्कातीत, तर्कातीत और भावातीत, त्रिगुणातीत, गुणातीत, ऐसे बोला गया। तो उस परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किए गए, तो वह इन गुणों से परे ही है। ना तो वो सतोगुण में है, कुछ लोग कहते हैं सतोगुण से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अच्छी बात है। बिना ज्ञान की ओर आगे बढ़े परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर ज्ञान तो सहायक होना जरूरी है, ज्ञान के बिना कैसे होगा? तो ज्ञान का कारक सतोगुण है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ये ज्ञान व्यान से भी ऊपर उठकर बिल्कुल कैवल्य में लीन होना पड़ता है। वहां ज्ञान नहीं रह जाता, फिर वहां ना सतोगुण रहेगा, ना तमोगुण रहेगा, ना रजोगुण रहेगा, वहां कुछ भी नहीं रहेगा। तीनों गुण वहां एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर तो वहां ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान के रहने के लिए सतोगुण का होना जरूरी है।
अब थोड़ा बहुत सबके पास ज्ञान तो होता ही है, तो सतोगुण भी सबके भीतर होता है। हाँ, अगर हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं तो सतोगुण की वृद्धि करते हैं, या सतोगुण की वृद्धि से हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो हमें ये सारी बातें समझनी होंगी, संतुलन के विज्ञान को समझना होगा, और अंधेपन में नहीं चलना होगा कि ऐसा कह दिया गया तो ऐसा मान लिया, वैसा बाबा जी ने कह। बहुत सारे लोग बहुत तरह के प्रवचन कर रहे हैं, सुनने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन समझ में कितना आ रहा है। बस बात कह दी गई, सुनने में अच्छी लग रही है, अरे वाह अच्छा लग रही है तो मतलब अच्छा ही है। नहीं, हो सकता है कि गलत कॉन्सेप्ट हो सकता है कि गलत अवधारणा आपको दी जा रही हो, गलत अवधारणा आपको दी जा रही हो। इसलिए तमोगुण भी आवश्यक है। सात्विकता को इतना मत बढ़ा देना कि किसी द्रौपदी का चीरहरण फिर से हो जाए, फिर से कोई अर्जुन गांडीव छोड़ दे, बोले कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और दूसरा छोड़ दीजिए द्रौपदी अर्जुन की बात, आप खुद अपना ही नुकसान कर ले। इसलिए बहुत ज्यादा सांसारिक ज्ञान के पीछे पड़ने वाले लोग भी उस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो उसको जानते हैं, ज्ञान विज्ञान सहित, सप्तम अध्याय का प्रारंभ यहीं से होता है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम ईदम वाक्षाम शेषत यज ज्ञात्वा नेहम भूयो अनित्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कि अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान का क्या अर्थ है? वो परमात्मा स्वयं विज्ञान है। जो ज्ञान से परे है वह विज्ञान है। यहां ज्ञान से परे अज्ञान की ओर नहीं, अज्ञान मतलब नहीं जानना। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान को जान गया वो सब कुछ जान गया। विज्ञान का गलत अर्थ निकालते हैं, निरुक्त के अनुसार हम गलत अर्थ निकाल देते हैं। विज्ञान को हम साइंस समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, वह तथ्य वहां पर नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान सहित वो सब कुछ जान लेता है, उसके लिए कुछ भी जानना शेष रह ही नहीं जाता, और कुछ भी, कोई कामना उसकी अपूर्ण नहीं होती, वो पूर्ण काम हो जाता है। जो ज्ञान विज्ञान को जान लेता है, उस परमात्मा को जान लेता है, वो पूर्ण काम, उसकी कोई कामना इस संसार में शेष नहीं रहती। वो दमन भी नहीं करता, जबरदस्ती का कामनाओं का दमन भी नहीं करता। वह जो है काम मुक्त हो जाता है पूर्णतः, तो पूर्ण काम हो जाता है वो। तो इस तरह से ये बातें बताई गई हैं। तो मुख्य जो विषय है हमारा सार, कि परमात्मा तीनों गुणों में है, लेकिन तीनों गुण उसमें नहीं है। इसका मतलब कि वह सब में है, सर्वव्यापी है, लेकिन सब उसमें नहीं है, और उसमें कोई जा भी नहीं सकता। एक और बात, एक और प्रश्न, कि यह जो बात कही गई कि सब, मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है, तो क्या कोई भक्त उसमें नहीं जा सकता? उस परमात्मा रूपी तत्व में नहीं जा सकता? जी नहीं, कोई नहीं जा सकता उसमें। अब ये क्या बात हुई? तो फिर मोक्ष और निर्वाण का क्या मतलब, कैवल्य का क्या मतलब? जी हां, मतलब है जब यह चित्त का लय हो जाएगा तो उस समय जीव रहेगा ही नहीं। तो जीव उसमें जाएगा क्यों? वो तो स्वयं ही उसी का अंग बन जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। जब कैवल्य घटित होगा तो वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाएगा, वो एक ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई भावना लेकर नहीं जा सकता उसमें। उस परमात्मा में किसी जीव का, किसी भाव युक्त जीव का प्रवेश नहीं संभव है। भावातीत होकर वो उसमें अपने आप लीन हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, वो वैसा ही हो जाएगा फिर। ठीक, तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब वो अपना, अब नदी जब समंदर में मिली तो समंदर में मिलकर वो नदी बन के नहीं रह सकती, वो समंदर ही है, फिर नदी कहां रह गई? कुछ ऐसे। तो इसीलिए कोई उसमें जा भी नहीं सकता है, सब उससे हमेशा अलग ही रहेंगे। जो भी त्रिगुण, तीन गुणों के वशीभूत और भावनाओं के वशीभूत जितने भी जीव और जितने भी वस्तुएं हैं, सब उस परमात्मा से अलग ही रहेंगी, उसमें कभी मिल नहीं पाएंगी। मिलने के लिए उन्हें अपनी उपाधियों का त्याग करते हुए योग मार्ग से उन्हें तीन गुणों से परे जाकर उसमें लीन होना पड़ेगा, तभी जाकर संभव है। और वही योग मार्ग है, वही योग मार्ग है। योग करने का यही उद्देश्य है।
योग करने का यही उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। डीप कॉन्सेप्ट है बहुत, लेकिन फिर भी विश्वास है कि जरूर कुछ आप समझे होंगे। अगर नहीं तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप और चर्चा करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर दर्शन का, फिलॉसफी का कोर्स हम 2 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 2 मार्च से, और इसका शुल्क बहुत कम है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है इस कोर्स को डिज़ाइन करने में, लेकिन इसका शुल्क कम रखा गया है ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। 900 रुपीज़ 2 मार्च 2023 से ये कोर्स शुरू होगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बाकी ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, चल रहा है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कर लिया है। आगे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैसेज एक बार करके आप पूछ सकते हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है। लेकिन अब जो है इसकी ज्वाइनिंग 20 मार्च से होगी। 20 मार्च के लिए, मतलब अगले 20 मार्च का डेट फाइनल मत समझिए, हो सकता है डेट में परिवर्तन लाया जाए। तो आगे जो है आपको इसका अगले महीने, मार्च के महीने में ध्यान योग का कोर्स होगा, तो उसे आप ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से वेटिंग लिस्ट में थे ज्वाइन करने के, पहले भी आपने पूछा था और किसी कारण से आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस नंबर पर 9661802459। तो आपको कुछ डिटेल आपको दिया जाएगा। अगर ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप अगले महीने आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए। तो लेकिन यह जो कोर्स है दर्शन का, फिलोसॉफी, इसमें वैदिक षड्दर्शन, वैदिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक के साथ बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीविक, इन सभी दर्शनों पर चर्चा होती है। और साथ ही साथ वर्ल्ड फिलॉसफी, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, सुकरात, प्लेटो, प्री सोक्रेटिक, पाइथागोरस, रीने डेकार्टेस, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, एम्पेरिसिज्म, रेशनलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन सभी फिलॉसफी पर भी, जो वेस्टर्न फिलॉसफी, जो वर्ल्ड फिलॉसफी व्यू है, उस पर भी, वर्ल्ड व्यू पर भी इस पर चर्चा होती है। आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें और इस कोर्स को आप समझें, इसको डिस्कस करें। इसमें वीडियोस भी मिलती हैं और अंत में लाइव भी होता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। यह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा कि हमारे बड़े बड़े विचारकों ने, विश्व के विचारकों ने क्या क्या बोला है अबाउट द रियलिटी, कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। हेरेक्लाइटस, पाइथागोरस, एनेक्सागोरस, बहुत सारे दार्शनिक हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, एपिक्यूरियन फिलॉसफी है, ऑगस्टाइन, क्रिश्चियन फिलॉसफी कहते हैं उसको। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फिलॉसफी, दर्शन है, जहां पर विद्वानों ने बहुत तरह की बातें बताई हैं, अलग अलग ढंग से, एक ही बातें नहीं बताई हैं, और इस वास्तविकता को बताने की कोशिश की है कि जगत का सत्य क्या है, सत्य को, वास्तविक में सत्य क्या है। और जो भारतीय दर्शन है वो अत्यधिक व्यवहारिक है, वह सत्य को तर्क से बताने के साथ साथ आपको मार्ग भी दे देता है कि इस मार्ग पे चलोगे तो तुम उस परम सत्य तक पहुंच जाओगे। ये इसकी विशेषता है भारतीय दर्शन की। तो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। इसमें लिखा भी हुआ है, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। ठीक, मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश, 2 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। कॉन्टैक्ट टू ज्वाइन 9661802459। ये कोर्स लाया इसीलिए गया है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, धर्म को लेकर हम सिर्फ मान्यताओं तक सीमित ना रहें, सही सही बातों को समझे। वैसे तो ये पूरा चैनल ही इसी बात को समर्पित है, ये पूरा चैनल ही इसी बात को समर्पित है, लेकिन साथ में एक फिलॉसफी का कोर्स भी लाया गया ताकि मुख्य रूप से कुछ विशेष दर्शन पर और विशेष विचारधाराएं जो पूरे विश्व की भी हैं और साथ में हमारे देश की भी हैं, उन सब पर विचार किया जा सके, उनका एक छोटा सा नॉलेज आपको मिले, ताकि आप
जब आप वर्ल्ड फिलॉसफी को जानोगे तो जरूर ही आप दूसरों को भी बता पाओगे, समझा पाओगे अपने धर्म के विषय में। अभी हम एक और कोर्स लॉन्च करने वाले हैं स्पेशली फॉर एनआरआई पीपल और एनआरआई यूथ्स। एनआरआई नहीं कहूंगा मैं, जो भी फॉरेन यूथ है और जो भी रिलीजन में, फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है, उनके लिए जल्द ही कोर्स अनाउंस होगा। उनके लिए जल्द ही कोर्स अनाउंस होने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होती हैं गॉड एंड देवता। जैसे कि अभी पीछे फ्रांस में एक मैगजीन ने यह प्रिंट किया था, जब कोरोना के टाइम में यहाँ 2021 में यहाँ बहुत सारी मौतें हुई थी भारत देश में, हमारे देश में। तो फिर उन्होंने प्रिंट किया कि 33 करोड़ गॉड्स बट नो वन कमिंग टू सेव इंडियंस, नो वन कमिंग टू सेव हिंदूज, कि हिंदुओं की रक्षा करने वाले कोई नहीं आ रहे। 33 करोड़ वहां पर गॉड हैं। गॉड इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, देवता इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मीमांसा शास्त्र सीधा सीधा कर्म की सत्ता स्थापित करता है और बोलता है कि देवता भी कर्म से ऊपर नहीं है। तो चलिए, इसीलिए फिलॉसफी कोर्स जो है, कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट अलग है, धर्म का कॉन्सेप्ट अलग है, स्पिरिचुअलिटी भी लगभग अलग है, अध्यात्म भी अलग है। थोड़े थोड़े समानता कुछ अर्थों में हो सकती हैं, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग होते हैं। तो हम समझें, हालांकि हम भी यहां पर प्रोग्राम करते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल बोलते हैं, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, प्रचलन में है। अब गुरुओं ने, मॉडर्न गुरुओं ने प्रचलन में चीजों को ला दी। अब लोग थोड़े से हाईफाई या वाईफाई भी बनते हैं, तो वो ध्यान करेंगे कि मेडिटेशन करेंगे, वो सब एक ही मानते हैं। ठीक है, बहुत सूक्ष्म अंतर है मेडिटेशन और ध्यान में। मेडिटेशन में चिंतन रहता है, ध्यान में चिंतन के परे चले जाओ, बियॉन्ड थॉट्स चले जाओ, तब ध्यान होता है। तो चलिए, तो लेकिन ध्यान से पहले तो मेडिटेशन होता है, मतलब चिंतन चलता है, विचारों का एक, विचारों पर नियंत्रण चलता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारी। उन कॉन्सेप्ट्स को बाहर के लोग क्लियर करें कि व्हाट इज हिंदुइज्म, व्हाट इज सनातन धर्म। जो बाहर के जो यूथ हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा लाइव सेशन, ऐसा प्रोग्राम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप बाहर से हैं तो जरूर, और जो भी हैं, इसका मीडियम कंप्लीटली इंग्लिश ही होगा उस कोर्स का। फिर जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी में सब करते हैं, क्योंकि हिंदी यहाँ पर यूट्यूब इंडिया जो है हिंदी को प्रमोट भी करता है और ज़्यादा लोग इसको सुनते हैं यहाँ पर, इसलिए। तो लेकिन आगे जो है फ्यूचर में ये जो कोर्स आएगा वो अंग्रेजी भाषा में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी लेंगे, विचारों को भी लेंगे, क्या कौन कह रहा है, और फिर विराम देंगे। तो कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार, विक्रम सिंह, AK त्यागी जी, फनी वीडियोस, कन्हाई कुमार, सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, शिखर शर्मा, जयंती भाई पटेल, अजीत भाई पटेल, अमन कक्कर, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे जी, सबका बहुत अभिनंदन है। उषा श्रीवास्तवा जी, अफंता प्रोडक्शन, अरुण पंडित जी, घनश्याम सरोदे, नरसाराम प्रजापत, गोविंद प्रसाद नीमा, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। रामनिवास जी, भीखू कुचाड़िया जी, सतीश कुमार जी, बहुत अभिनंदन। प्रेम सागर यादव, किशोर वैद्य, दिनेश भाई डाभी, सचिन कुमार, विपिन भाई रामी, रामविलास जी, सविता नायक, जय हो। 3 गुणों का उपयोग बहुत अच्छे से समझाया। जी हाँ, उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारी एकाग्रता या हमारी जो धारणा शक्ति है वह बहुत विकसित हो, तभी हम जगह जगह पर करेंगे। नहीं तो प्रकृति के वशीभूत जीव के अंदर अपने आप ही कभी तमोगुण हावी होता है, कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण हावी होता है।
राकेश चंद्र शर्मा जी, हीरालाल यादव, प्रिंस गुलेरिया जी, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। देवरतन बलदावा जी, बहुत अभिनंदन है। श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हरिवंश राजवल्लभ श्री हरिवंश। ठीक है। अकामा सर्वकामो वा मोक्ष कामी उदारथे त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जी। पूज्य श्री सत्संग धन्यवाद। बिमला शाह जी, वाशु गोयल, नथु सिंह, सौम्या शर्मा, उदय शंकर, सुधीर सिंह जमवाल, जय श्री सनातन। गुरु जी आपको मेरा अभिनंदन है सुधीर जी। मोहित महाजन, काशीनाथ, दीपक गोयल, चंदन राव, सर महत तत्व क्या है? ये तो सांख्य शास्त्र का विषय है, फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, लाभ उठाइए। देखिए जिज्ञासुओं, इन सभी में, सभी चीज़ों में एक शुल्क रखा जाता है। उसके दो कारण हैं। शुल्क होने के पीछे दो कारण है कि जब भी आप ये शुल्क अदा करते हैं या देते हैं और कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आप एक डोनेशन की भावना ही रखें। क्योंकि शुल्क रखने के पीछे कि आपको कुछ मिल रहा है, और कोई साधारण चीज़ तो नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है। आप इसे गंभीरता से धारण करें। नंबर 1, गंभीरता से ग्रहण करें। अगर आपको कोर्स करना है तो आप उसके प्रति गंभीर होकर ग्रहण करें। चलते फिरते ग्रहण करने वाली चीजें नहीं है ये सब, तो इसीलिए इनका शुल्क रखा जाता है। दूसरा कि आपके इस शुल्क से इस अभियान को ही आगे बढ़ाया जाता है। आपके इस शुल्क से इस अभियान को ही आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, तो यह है आध्यात्मिक अभियान को। तभी तो हम नए नए कोर्सेस लॉन्च करते हैं, उन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खर्च भी करते हैं। अब आगे और भी इस तरह की कोर्सेस लॉन्च होती हैं। AK भट्ट जी, चंदन राव जी, काशीनाथ जी, मोहित महाजन, सुभाष लांडे, सविता नायक। दर्शन शास्त्र का कोर्स उच्च ज्ञानवर्धक कोर्स है, मैं कर रही हूँ। सांख्य योग तो बहुत ही अच्छा समझाया है इस कोर्स में। जी हाँ, सभी लोग लाभ उठाएं। आशा रानी जी, रागेश गोतूर, सुधीर सिंह। ब्रह्म में लीन हो जाने पर क्या मनुष्य अपने पीछे के सभी जन्मों के बारे में जान लेता है? जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो जानेगा कहां से? पहले ही जान लेगा, लीन होने के पहले ही सब जान लेगा वो। क्योंकि जब लीन हो जाएगा तो वहां सतोगुण रहेगा ही नहीं, और ज्ञान के होने के लिए, जानने के लिए सतोगुण का भी होना जरूरी है। जानने के लिए सतोगुण का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही, लीन होने के पहले ही वो अपने ध्यान शक्ति से, अपनी धारणा शक्ति से जान सकता है, एकाग्रता से जान सकता है। अनिल सोनी जी, राहुल तिवारी, दीपक शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है अनिल सोनी जी। गुरु जी, गुरुकुल में क्यों कम हो गए हैं? गुरु जी, गुरुकुल क्यों कम हो गए हैं, कैसे खुलेंगे? देखिए, गुरुकुल क्यों कम हो गए हैं, कैसे खुलेंगे? प्रयास करने से। अब आप गुरुकुल से क्या समझते हैं? प्रश्न ये है, क्या आप वही ढांचा समझते हैं कि कुटियाएं होती थी, ऋषि लोग होते थे, पढ़ाते थे? महत्वपूर्ण है ज्ञान होना चाहिए, वो संस्कृति स्थापित होनी चाहिए। हाँ, सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं, वो ज्ञान हमें मिले जो गुरुकुल में मिलता था, वो मिलना जरूरी है। तो गुरुकुल अपने आप स्थापित हो जाएगा, पुनः स्थापित हो जाएगा, हमारे और आपके प्रयास से ही स्थापित होगा। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम को यहां विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का कोर्स जिसको भी ज्वाइन करना है वह संपर्क करके उसकी जानकारी लेकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।